नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के बाई अंकित एटा। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का 16वां लेक्चर है। इसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे कि हम भारतीयों के क्या क्या मौलिक कर्तव्य होने चाहिए देश के प्रति, सरकार के प्रति, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बात की जाए आर्टिकल की, तो आर्टिकल 51A में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं। तो इनके बारे में पहले हम तथ्य पढ़ेंगे, फिर उनसे संबंधित जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों की। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, किस में आते हैं? तो भाग 4 में आते हैं। ये आपका पहला प्रश्न बनता है। आप कंफ्यूज मत होना, भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जो कि अपनी पिछली क्लास थी। उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, यानी कि कुछ संविधान संशोधन किए गए, तो चौथा का जोड़ा गया, जिसमें कि आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अब मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में क्यों जोड़े गए उसको हम समझते हैं। अब देखिए, जब सरकार ने आपको मौलिक अधिकार दिए, किसी राज्य की सरकार किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की जब मौलिक अधिकारों को मानती है, उसकी जो जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उनको मानती है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत, तो उसके बाद क्या भारतीयों का कर्तव्य नहीं बनता कि वो देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाएं? तो उन्हीं कर्तव्यों को इसी मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है कि भारतीयों के क्या क्या मौलिक कर्तव्य होने चाहिए अपने देश के प्रति। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। कोई बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा आपका छोटा है, तो माँ बाप उसके हर जो उसकी ख्वाहिश है, जैसे बच्चा कहीं जाता है कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, इस तरीके की जितनी भी डिमांड होती है सब पूरी करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो उनकी आशा होती है भविष्य में चलकर ये बच्चा हमारे प्रति अपना कर्तव्य दिखाएगा। इसी तरीके से सरकार जब हमारे कर्तव्यों को पूरा करती है, तो हमारे भी कुछ दायित्व बनते हैं सरकार के प्रति कर्तव्यों को पूरा करना। तो उन्हीं कर्तव्यों को जोड़ा गया है, बताए गए हैं सरकार द्वारा कि ये आपके मौलिक कर्तव्य हो सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में और 51 का में 11 मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। शुरुआत में जब ये जोड़े गए थे तो ये 10 थे, फिर बाद में एक और बढ़ा दिया गया। तो जब ये शुरुआत में जोड़े गए थे 10, क्या ये मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? तो नहीं थे। तो कब जोड़े गए? तो 10 को सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। आपका प्रश्न बन जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। दूसरा प्रश्न बनता है कि मौलिक कर्तव्य जब 1976 में जब जोड़े गए थे तो उनकी संख्या कितनी थी? तो 10 थी। बाद में एक और बढ़ा दिया गया, तो वर्तमान में अभी संख्या बैठती है 11। ठीक है, इस समय जो आपकी प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। तो आपसे यही पूछ सकता है कि जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, यानी कि 42वां संशोधन हुआ 1976 में, तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? वर्ष 2002 में आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा आपका 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। ठीक है, जो आपके 10 थे अब उनको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 11। तो वर्तमान में कितने हैं? 11। तो ये 11वां कब जुड़ा है? तो प्रश्न बन जाता है, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है वो आपका रूसी संविधान, कहाँ से? तो रूसी संविधान यानी कि तत्कालीन सोवियत संघ, उस समय पर रूस का विभाजन नहीं हुआ था, तो उसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके इसी तरीके से कि जैसे उसका बना था मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो अमेरिकी संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो आयरलैंड के संविधान से। इसी तरीके से मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो ये रूसी संविधान से लिए गए हैं। आगे हम बात करेंगे भारत के मौलिक कर्तव्यों की सूची, यानी कि भारत में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मौलिक कर्तव्य हमारे बनते हैं सरकार के प्रति। भारत के प्रत्येक नागरिक का निम्न कर्तव्य हैं। ठीक, कौन से कर्तव्य हैं? देखिए, एक ये आपका जो आर्टिकल चल रहा है वो 51A ही चलेगा। 51A में ही आपके सारे खत्म हो जाएंगे। तो 51A का सब पार्ट है ए। तो इसमें दिया गया है संविधान का पालन करना। जो हमारा संविधान है, ठीक है, जो हमारा संविधान बना है वो हमारे देश में सर्वोच्च है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य बनता है उस संविधान का पालन करना। ठीक है,
और उसके आदर्शों तथा संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ठीक है, जितने भी आपके आदर्श हैं, जो संविधान के आदर्श हैं, उनका सम्मान करना। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना हमारा ये कर्तव्य बनता है। ठीक है, दूसरा है 51A का बी, उन महान आदर्शों को सजोना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उनके आदर्श, जो उन महान व्यक्तित्व के जो आदर्श थे, उनको सजो के रखना हमारा कर्तव्य है, उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, जैसे आपके गांधी जी हुए, इसके अलावा आपके भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, तो ये महान व्यक्तित्व जो हुए, तो उनके जो कुछ आदर्श थे, जो उनके द्वारा जो आदर्श दिए गए, तो उनको हमें संजोना है और उनको पालन करना है। तीसरा है 51 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। तीसरा है इसमें, तो इसमें हमसे सबसे पहले बनाया गया जो भारत की संप्रभुता है। ठीक है, भारत में जो एकता है, अखंडता है, इसको ना बिगड़ने दिया जाए, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। जो हमारे देश में धर्म को लेके जो विभेद चलता है, जाति को लेके जो विभेद चलता है, अन्य बहुत से तरीक़ों से विभेद चलता है, तो उसको हमें तोड़ना होगा। ठीक है, उसको तोड़ना होगा और देश को एक, यानी कि एक परिवार की तरह लेके चलना होगा। ठीक है, और उसकी रक्षा करना होगा। ये आपका सी, यानी कि तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथे मौलिक कर्तव्य की ओर बढ़ते हैं, डी की तरफ। तो देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, ये हमारा चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। देश की रक्षा करेंगे, ठीक है, देश से सर्वोपरि तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, धर्म, जाति, जितने भी आपके रिश्ते हैं, वो अपने देश के बाद में ही हैं, उसको देश के बाद में रखा जाए तो ही बेहतर है। ठीक है, पांचवा है 51A का ई, धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है, तीसरा है समान भाईचारे की बढ़ावा देना। पांचवा हमारा इसमें दिया गया है कि हमें भाईचारा बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और महिलाओं की गरिमा के प्रति अपमानजनक प्रथाओं को समाप्त करना। आपने देखा होगा जब पहले सती प्रथा वगैरह चलती थी, तो बहुत ही बुरी प्रथा थी वो। ठीक है, तो ऐसी प्रथाओं को समाप्त करना। भी भारत में अपना देश आज़ाद हुए लगभग 70-80 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी समाज में बहुत सी बुरी बुरी प्रथाएं प्रचलित हैं, तो उनको रोकना हमारा कर्तव्य बनता है। आपको देखा वो सती प्रथा के बारे में आप जानते ही होंगे। सती प्रथा में क्या किया जाता था कि अगर किसी महिला का जो पति है, अगर वो उसका देहांत हो जाता है, तो उसके बाद उस महिला को भी कुछ नशा वगैरह कराया जाता था। उसके बाद उसी चिता में उसको भी लिटाया जाता था। ठीक है, मान लीजिए कितना बड़ा समाज के लिए एक दुख है कि हमारे साथ, मतलब जो महिलाएं थी उनके साथ इस तरीके का बर्ताव होता था। लेकिन अब तो ये प्रचलित नहीं है, लेकिन और भी छोटी छोटी आपकी जो प्रथाएं हैं वो प्रचलित हैं, तो उनको समाप्त करना हमारा बहुत ही मूल कर्तव्य है। आगे हम बात करेंगे 51A की एफ की। ठीक है, यानी कि छठवें जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसकी, तो हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व देना और संरक्षित करना। हमारे जो प्राचीन समय की जो धरोहर हैं, ठीक है, उनको संरक्षित करना हमारा बहुत ही आवश्यक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, जो धरोहर है हमारी, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, तो उनका हमें क्या करना है, उनको महत्व देना, उनको संरक्षित करना। धरोहर से मतलब कोई ऐसे मंदिर से या किसी भी कोई जगह है उससे नहीं है। मतलब धरोहरों में आपके बहुत से ऐसे अच्छी अच्छी रीति आती हैं, मान लीजिए ऐसी अच्छी अच्छी प्रथाएं हैं, तो उनको भी हमें संजो के रखना है। 51A का जी, यानी कि सातवां, इसमें आपका जंगलों, झीलों, नदियों, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना, ये हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। पर्यावरण, मान लीजिए पर्यावरण की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ही आप विकास की ओर बढ़ रहे हो, आप पर्यावरण को नहीं दिख रहे तो क्या विकास कर रहे हो। तो इसलिए हमें सतत विकास की ओर बढ़ना होगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों की ओर ध्यान देना होगा। आठवां है आपका 51A का एच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जांच एवं सुधार की भावना का विकास करना। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना होगा, मानवतावाद भी रखना होगा। इन सभी चीज़ों को रखते हुए हमें सुधार की भावना का विकास करना होगा।
आपका 51A का आई है, यानी कि नौवा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना। जो आपकी सार्वजनिक संपत्ति है, जो आपकी सरकार की संपत्ति है, लोग क्या करते हैं, कोई भी, मैंने देखा है कई रेलवे, अभी जैसे आप मान लीजिए कोई भी कहीं पर भी जा रहे हैं, रेलवे में जा रहे हैं, बाई चांस वो डिब्बे में नहीं घुस पा रहे तो क्या करते हैं, शीशा तोड़ देते हैं। तो सार्वजनिक संपत्ति है तो उसका हमें ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। मान लीजिए आप भी उसी देश के सदस्य हैं तो उसकी क्या करना है, उसकी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है और जो भी हिंसा है उसको समाप्त करना है, ये हमारा मूल कर्तव्य है। 51A का जे यानी कि 10वां, व्यक्तित्व और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास तथा उपलब्धि की उच्च स्तर तक बढ़ सके। ठीक है, हमें सभी क्षेत्रों में अच्छे से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में है, कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में, तो हमारा कर्तव्य है अपने अपने क्षेत्र में हम मेहनत करें और आगे जाएं देश को, जिससे कि हमारा देश उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके। आपका 11वां है, 11वां जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसको देखते हैं, वे माता पिता या अभिभावक जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो 6 से 14 वर्ष के जितने भी आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, तो ये आपका 11वां, यानी कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसमें ये दिया गया है। चलिए अब इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमारे मौलिक कर्तव्यों का। तो पहले में क्या है, संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरे में स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। तीसरे में भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। चौथे में देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। पांचवा है समान भ्रातृत्व की भावना रखना है, भाईचारा बनाए रखना पूरे देश में। छठवां है मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करना। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। 10वां है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। 11वां मैंने आपको बताया था, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया है, तो माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष की आयु है उन्हें स्कूल भेजे और उनको क्या करे, तो शिक्षा प्रदान कराए। तो ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। आगे हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न बनता है 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित। तो 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा शिक्षा से संबंधित है, जो कि 2002 में कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे हम बात करेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संशोधन ने भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा। तो मैंने अभी आपको बताया ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 86वें संविधान संशोधन ने मौलिक कर्तव्य में आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा 2002 द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, तो ये हमारे सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। इसी की तरह आपके मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार आपके यूएसए के संविधान, कहाँ से, तो यूएसए के संविधान से आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं। आगे हम बात करेंगे भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो मैंने आपको बताया था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे देश में जो मौलिक कर्तव्य थे 10 वो जोड़े गए, फिर बाद में 1 जोड़ा गया। अगला प्रश्न है हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था। तो हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद में है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 51A में है। बात की जाए भाग की तो भाग चौथा ए है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया भारतीय संविधान में। तो ये हम यहाँ पर हमारे मौलिक कर्तव्यों को हमने पढ़ लिया है। जो देश में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो मौलिक कर्तव्यों का पालन करे, दायित्व बनता है, उनको हमने पढ़ लिया है। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो हमने देख लिए। आपका कोई भी प्रश्न मौलिक कर्तव्यों से
छूट नहीं पाएगा, इस बात की मेरी जिम्मेदारी है। ठीक, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और आपकी जो सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी को, उसको ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और अपने चैनल जीके बाय अंकित एटा को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना प्यार दिखाइए। मिलती है अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।